दोस्तों, आशु हाउसकीपिंग वाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउसकीपिंग शब्द में कितनी गहराई है। इसके लिए मैं आपको हाउसकीपिंग शब्द के प्रत्येक अक्षर का अर्थ बताऊंगा और साथ यह भी दावा कर रहा हूं कि यदि इन अक्षरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन, मनन और विचार करेंगे तो हाउसकीपिंग के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, एक बात और, मैंने अपने 12 वर्ष के हाउसकीपिंग करियर में देखा है कि बहुत कम हाउसकीपिंग का स्टाफ अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है। हालांकि यह कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर हाउसकीपिंग से जुड़े सबसे पहले स्तर पर अर्थात निचले स्तर की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हाउसकीपिंग की बुनियाद रखी जाती है। मेरा मानना है कि प्रत्येक सुपरवाइजर, हाउस बॉय और हाउस लेडी को प्रत्येक दिन हाउसकीपिंग से जुड़ा यह कार्य सीखना चाहिए। तो दूसरों शब्दों में मेरे कहने का अर्थ है कि उसे लगभग 1 वर्ष अर्थात 365 दिन तक उसे प्रतिदिन हाउसकीपिंग से जुड़ा एक नया कार्य रोज सीखना चाहिए। और यदि वह ऐसा करता है तो उसकी दिली इच्छा है तो ऐसा व्यक्ति 366वें दिन हाउसकीपिंग से जुड़ा अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। अगर इसमें किसी को कोई शंका लगे तो वह व्यक्ति मुझे मेल करके या मिलकर अपनी शंका को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हाउसकीपिंग शब्द के प्रत्येक अक्षर को समझते हैं। इस शब्द का पहला अक्षर है एच। एच का मतलब है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी का अर्थ है सच्चा होना। ईमानदारी का अर्थ है जीवन भर सच बोलने की आदत को विकसित करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी का अभ्यास करता है उसका नैतिक चरित्र मजबूत होता है। एक ईमानदार व्यक्ति अच्छा व्यवहार दिखाता है, हमेशा नियमों का पालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, सच बोलता है और समय का पाबंद होता है। एक ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होता है। भाइयों, आप कोई भी काम करें, अगर आपको उस काम में कामयाब होना है तो आपको उस कार्य के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना व्यवसाय। दोस्तों, अगला अक्षर है ओ यानी गुड ऑब्जर्वर अर्थात अच्छा देखने वाला, अच्छा अवलोकनकारी और एक अच्छा पर्यवेक्षक। आत्मनिरीक्षण एक अच्छे इंसान और एक अच्छे लीडर की निशानी है। एक अच्छा लीडर होने के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षक होना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी देखना आवश्यक है। दूसरों को देखने से या कहें कि दूसरों का अवलोकन करने से जीवन को एक नई दिशा और एक नया कोण मिलता है। पर यहाँ पर यह बात बहुत ही आवश्यक है कि उस अवलोकन पर आपका दृष्टिकोण कैसा है। एक हाउसकीपर के दैनिक जीवन में इस शब्द का खास महत्व है, क्योंकि जब वह किसी भी कार्य को करने के लिए जाता है तो उसकी दृष्टि उस कार्य के अतिरिक्त उन सभी कार्यों पर भी होनी चाहिए जो उसके जाते वक्त उसके रास्ते में आते हैं। भाइयों, इस श्रेणी में तीसरा अक्षर है यूनिक यानी यू से। दोस्तों, यूनिक का अर्थ है अनोखा, इकलौता। आज के समय में इस शब्द का अपना महत्व है। अगर आज के वक्त में आप अनोखे या इकलौते नहीं हैं तो दोस्तों, आपकी कीमत बाजार में उतनी ही कम है। आपको समय समय पर अपने सीनियर्स को समझाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि जो काबिलियत आप में है वो किसी दूसरे में नहीं है। परंतु इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको यह दिखाने के लिए आप में दूसरों से बेहतर है, आपको मेहनत भी बहुत करनी होगी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर किसी संस्था में नौकरी के लिए एक पद खाली है और आप और एक दूसरा व्यक्ति उस नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी देने वाले के सामने यह प्रश्न उठता है कि वह किस व्यक्ति को नौकरी दे। दोस्तों, बहुत साफ है, वे उस व्यक्ति को नौकरी पर रखेंगे जो उस कार्य से जुड़े सभी कार्यों को सही ढंग से कर सके। इसलिए आपको अनोखा बनना पड़ेगा। दोस्तों, अगला अक्षर है एस यानी सपोर्टिव, मददगार। दूसरों की मदद करना एक ऐसा गुण है जो इन दिनों बहुत कम पाया जाता है। इन दिनों लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हैं कि वे दूसरों की अनदेखी करते हैं। हमारे द्वारा किए गए मदद या दयालुता न केवल प्राप्तकर्ता के लिए वरदान होती है बल्कि हमारे लिए एक आशीर्वाद भी है। जब हम दूसरों को उनके कार्यों में मदद करते हैं तो उनके प्रति विनम्र होते हैं और दयालुता के एक ऐसे अन्य कार्य करते हैं जो हमें उपलब्धि और आनंद की अनुभूति कराते हैं। अगर ईश्वर ने हमें किसी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति दी है तो हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। इस शब्द का अगला अक्षर है ई
यानी एफिशिएंट, योग्य, कुशल यानी दक्ष। कुशल होने का मतलब है कि आप अपने पास मौजूद संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करके उचित परिणाम प्राप्त करें। दक्षता एक मापने योग्य अवधारणा है जिसे उपयोगी आउटपुट और कुल इनपुट के अनुपात का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दक्षता तब होती है जब आप एक निश्चित संख्या में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कचरे को कम करते हैं। मान लीजिए आपको एक कमोड साफ करनी है। यह सबको पता है कि उसको साफ करने के लिए आपको हार्पिक चाहिए, पर हम कितना कम से कम हार्पिक का इस्तेमाल करके उस कमोड को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं, यह हमारी कुशलता या कहें कि दक्षता पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगला अक्षर है के, यानी नॉलेजेबल अर्थात जानकार और ज्ञानी। मौखिक भाषण या लिखित पाठ के रूप में जानकारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है वह ज्ञान के रूप में जानी जाती है। ज्ञान शक्ति ही वास्तविक शक्ति है और यह शारीरिक शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। ज्ञान की अच्छी शक्ति वाले लोग अपने जीवन की सभी बाधाओं को संभाल सकते हैं। जानकारी के अभाव में व्यक्ति आज के युग में अधूरा है। किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करना एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। कोई भी इसे किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। सैकड़ों वर्षों से मानव और मानव सभ्यता का विकास और प्रगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी देने के कारण है। लेकिन हम इस तथ्य में दावा नहीं कर सकते कि जानकारी का प्रसार अपने शुद्धतम रूप में ही होता है। कई बार इसका प्रसार सही रूप में नहीं होता है और इसी कारण से कई बार ज्ञान फीका पड़ने लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जिस भी चीज की जानकारी प्राप्त कर रहा है वह साधन या माध्यम ठीक हो। दोस्तों, अगला अक्षर है ई, यानी एनर्जेटिक, फुर्तीला। मेरी धारणा के अनुसार एक ऊर्जावान व्यक्ति वह है जो हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार रहता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। एक ऐसा व्यक्ति जो थका हुआ महसूस नहीं करता है। प्रत्येक संस्था ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहती है क्योंकि ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व से दूसरों में भी ऊर्जा भर देते हैं। दोस्तों, अगला अक्षर है ई, यानी एनकरेजेबल, प्रोत्साहन देने वाला। आज के इस आधुनिक समय में मनुष्य किसी न किसी दुविधा में पड़ा रहता है। आशा और निराशा के बीच उसका मन कई तरह की सोच में डूबा रहता है। जिस प्रकार दूसरों को धन, समय या सलाह देकर हम किसी का भला कर सकते हैं, उसी प्रकार दूसरों को प्रोत्साहन देकर भी हम किसी का भला कर सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाउसकीपिंग सर्विस इंडस्ट्री के अर्थात सेवा उद्योग के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको प्रोत्साहन देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हमें अपने अंदर प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तित्व को पैदा करना है, जिससे कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रोत्साहित कर सकें। भाइयों, अगला अक्षर है पी, यानी पंक्चुअल, समय का पाबंद। समय की पाबंदी से तात्पर्य मनुष्य की अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत से है। हम कह सकते हैं कि समय की पाबंदी एक महान आदत है जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से सफलता मिलती है, क्योंकि जब आप समय के पाबंद होते हैं तो अपने काम को अनुशासित करने की कला आप में खुद ही आ जाती है। दोस्तों, अगला अक्षर है आई, यानी इनोवेटिव, नवीन, नवपरिवर्तनशील। नवपरिवर्तनशील का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में नए उत्पादों, सेवाओं और विचारों को पेश करना। यह प्रौद्योगिकी, विज्ञान, व्यवसाय, शिक्षा आदि में होता है। आज के समय में इस विषय का अपना खास महत्व है और सेवा उद्योग में तो खासकर। हमें समय समय पर अपने कार्यों में, विचारों आदि में कुछ नयापन करते रहना चाहिए। भाइयों, अगला अक्षर है एन, यानी नीटली, सफाई से। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में स्वच्छता से तात्पर्य स्वस्थ होने की अवस्था से भी है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, अगला अक्षर है जी, यानी जेंटल, सभ्य, सज्जन।
कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखता है और दूसरों के प्रति नम्र, प्रेममय, दयालु, विचारशील और मधुर होता है, वह सज्जन कहलाता है। सज्जन कभी भी हिंसक या आक्रामक या दबंग नहीं होते। दूसरों के प्रति उसका सम्मान विचार दूसरों के प्रति उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है। अपने वरिष्ठों के लिए यह हमेशा बिना सेवा के सम्मान करते हैं और उसके बराबर के लोग उसे दिखावा किए बिना मीठा और विनम्र पाते हैं। यह यथोचित रूप से दयालु है और किसी के प्रति पक्षपात या पक्षपात के लिए बिना काम नहीं करते हैं। अंत में विदा लेने से पूर्व यह जरूर कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों, मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ और आज फिर इस बात को दोहराऊंगा कि मेरे द्वारा मेरे वीडियो में जो भी तथ्य होंगे वे पूर्ण रूप से सत्य होंगे और उनमें मेरे 12 वर्ष का अनुभव जुड़ा होगा। अगली मुलाकात तक के लिए आशु हाउसकीपिंग वाला की तरफ से प्यार भरा अलविदा।